गृहिणी होना आसान नहीं, पर यही सबसे बड़ा समर्थन है। तुम हर दिन घर को संभालते संवारते हुए अपनी मजबूती दुनिया को चुपचाप दिखाती हो। थोड़ा अपने लिए भी सपने सजाओ, क्योंकि तुम सिर्फ काम नहीं, एक पूरी कहानी हो। याद रखो, तुम जितनी खास अपने परिवार के लिए हो ना, उतनी ही खास इस दुनिया के लिए हो। और दूसरों के लिए जीते जीते ना, खुद को मत भूलो। तुम भी कुछ बड़ा करने की ताकत रखती हो। हर दिन की मेहनत एक आदर्श ताज है, जो सिर्फ हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। और वैसे अच्छी भी हूँ, नहीं भी हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही है अभी। और मेरी तबीयत आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोग भी कहोगे कि हमेशा कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। तो यार सच में मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है, मैं क्या ही बताऊँ। और ये सब पता है मेरी गलती से। मेरा जो टाइम टेबल है ना, सब बिल्कुल बेकार हो रखा है। अगर हम टाइम टेबल से सब काम करते ना, अच्छे से अपना काम रूटीन से करते ना, तो हमारा हेल्थ भी अच्छी रहती है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन मेरा जो पूरा टाइम टेबल है ना, मैंने उथल पुथल कर रखा है। कुछ भी सब चीज़ गड़बड़ करके रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गई हूँ। कहते हैं ना, अकेले रहता है ना, अकेले रह के ना इतना ज़्यादा आलस आ जाता है। जितना मुझे टाइम मिल रहा है ना, उतनी ही मैं अपने आप को मतलब आलसी बनाती जा रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैं अपना रूटीन को अब धीरे धीरे करके कंट्रोल में ला रही हूँ, ठीक कर रही हूँ और करूँगी आगे भी। अभी मैं ना क्या करती हूँ ना, कि मेरी खुद की वजह से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। कहते हैं ना, ज़्यादा आराम करना भी बहुत हराम होता है। तो ये फ़ोन सबसे बड़ी फसाद की जड़ है ना, हमारे को बीमार करने में हमारा फ़ोन ही होता है। और मैं जब इस फ़ोन को लेके बैठ जाती हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता कब का टाइम कहाँ चला जाता है। और हमें अगर टाइम का वैल्यू नहीं पता होगी ना, तो हमें खुद की वैल्यू नहीं पता होगी। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। हमें अपने टाइम की वैल्यू हमेशा समझनी चाहिए। हर काम को हमें परफेक्ट टाइम पे करना चाहिए। पता है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो परफेक्ट टाइम पे नहीं कर सकता। लेकिन हमें अपना एक जो रूटीन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा सा रखना चाहिए, कि हम कोई भी चीज़ ना अपना मतलब इस ऐसे सूटेबल टाइम पे करें, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारे अपने बच्चों को भी हम संभाल सकें और अपने घर के काम को भी कर सकें। कहने को कोई भी काम नहीं है इतना ज़्यादा मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो बाहर ही रहते हैं, तो वो हफ्ते में आ पाते हैं। और मैं और मेरा अंश ही रहता है अकेले। और वैसे सासू मम्मी वगैरह सब हैं, लेकिन वो पल्ले घर में रहते हैं। तो जहाँ पर इस घर में मैं रहती हूँ, इसमें मैं और मेरा बेटा ही रहता है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन मैं उस टाइम को भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल करके रखा हुआ है मैंने। तो मैं ही पागल हूँ। तो बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसको सबको ठीक कर रही हूँ। और जब तक हम लोग अपना टाइम टेबल से कोई काम नहीं करते ना, तो यही होता है, हमारे हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए ज़्यादा बीमार भी पड़ी रहती हूँ। पता है, मेरे हस्बैंड जी भी चिल्लाते रहते हैं कि तू इतनी बीमार रहने लग गई है, तू अपना ध्यान नहीं रखती है। बट मेरे को ना ध्यान रखने के लिए मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन मैं ना अपना सारा टाइम अपने फ़ोन को दे देती हूँ, पता है। और इतना ज़्यादा कि वीडियो डालना है, ये करना है, वो करना है। सोशल मीडिया पे हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन ये हमारा इतना ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर लेता ना, कि हमें पता ही नहीं चलता, मैग्नेट की तरह खींच लेता है। लेकिन क्योंकि जो और भी लोग हैं जो अच्छा अपना टाइम टेबल से सब काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हर व्लॉगर होता है ना, व्लॉगर के पीछे की कहानी अलग होती है बहुत ही ज़्यादा। सामने से जो दिखते हैं ना, वो पीछे नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोग जो उस कैमरे में दिखाते हैं, तो पीछे का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल होता है उसमें। अभी मैं आपको काम करते हुए दिख रही हूँ बड़े आराम से, लेकिन जो इसके पीछे का रीज़न है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। कि हम कितनी मतलब हम लोगों ने कितना टाइम अपना ख़राब भी किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। जो काम हमारा 10 मिनट का काम है, उसमें हमें 1 घंटा लग रहा है। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जो जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को पता होगा कि वीडियो बनाना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। और आप लोगों से सिर्फ इतनी ही उम्मीद करते हैं यार हम लोग, कि आप छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, सपोर्ट किया करो। आप लोगों को कमेंट से ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बस पूड़ियाँ सेक रही थी। अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम का भी क्या बताऊँ मैं, रात के 8 बजे का समथिंग का टाइम है। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो
का टाइम जो होता है ना, उस टाइम तो मुझे याद रहता है, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम मैं भूल जाती हूँ। तो उतना ही टाइम है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसी टाइम पे खाना बनाती हूँ। तो अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पर, मेरे पास ना कढ़ाई में पहले से ही ऑयल था यहाँ पर, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सुबह अंश के लिए वो जो नहीं कचरी वगैरह होती हैं, तो चिप्स वगैरह, तो वो मैंने उसके लिए तली थी। उसने बोला था मुझे खानी है, तो बस वही ऑयल इसमें कढ़ाई में था, तो मैंने सोचा उसके लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। सब्जी मम्मी की तरफ से आ गई थी, और अंश को पूड़ियाँ अच्छी भी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने सोचा उसको पसंद भी है रोटियाँ, वो बहुत कम मन से खाता है, और लेकिन पूड़ियाँ खा लेता है, खाने को कुछ नहीं है। पराठे भी खा लेता है, पूड़ी भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। लेकिन ये कहते हैं ना, बच्चे की जो मतलब एक फेवरेट चीज़ होती है, तो अगर पूड़ी होती है तो वो कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे से खा लेता है। तो मैंने सोचा आज कढ़ाई में तेल रखा भी था, तो मैं पूड़ियाँ ही उतार देती हूँ उसके लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर उसके लिए जल्दी से पूड़ियाँ सेक ली थी। उसके बाद मेरी पूड़ी वगैरह सब बन गई है, तो मैं अपने यहाँ पर काउंटर को क्लीन कर रही हूँ। मेरी एक हैबिट है बहुत ही और इस हैबिट को शायद आप अच्छी भी हैबिट है ये, कि मैं ना क्या करती हूँ ना, जब मेरा खाना बन जाता है ना, खाना बनाने के बाद ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं डायरेक्ट खाने के लिए चली जाऊँ। मुझसे, मैं अगर किचन मेरा गंदा होता है ना, तो मैं ना खाना नहीं खा सकती। मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरा काम पड़ा है, क्योंकि खाना खाने के बाद कोई भी काम मेरे को करना अच्छा नहीं लगता है। मुझसे होता ही नहीं, बहुत आलस आ जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि खाना खाने के बाद काम नहीं होता है। तो मैं खाना खाने से पहले जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, जैसे ही मेरा खाना बन जाता है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, काउंटर वगैरह, फिर जितने भी बर्तन होते हैं, बर्तनों को भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर ये सुबह के बर्तन थे, धुले हुए, टोकरी में भरे हुए थे, तो मैंने सोचा पहले इनको लगा लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा आफत का काम मुझे यही लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मेरे साथ कपड़ों के साथ भी होता है। मैं कपड़े तो कितने भी ज़्यादा धुलवा लो मेरे से, लेकिन जब उन सूखने के बाद उनको फोल्ड करने का नंबर आता है ना, तो 2-3 दिन ऐसे मेरे कुर्सी पर पड़े रहते हैं कपड़े। मुझे इतना आलस आता है उनको तय करने में। मैं सासू मम्मी के साथ रहती थी ना, तो मैं कभी कपड़े तय नहीं करती थी। मेरी सासू मम्मी है ना, वही कपड़ों को फोल्ड करके देती थी मुझे, मैं अपनी अलमीरा में लगा देती थी। और यहाँ पर मुझे खुद ही करना पड़ता है, और मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है बर्तनों को लगाने में। धुलवा कितने भी लो, लेकिन लगाने में और ऐसी कपड़ों को फोल्ड करके लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है ये दोनों काम। बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, कोई बाहर वाला तो आके करेगा नहीं भाई, हमें ही करना है रो पीट के, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ हो या मन हो नहीं हो। जो चीज़ पसंद ना पसंद कुछ भी है, अब हम ससुराल में हैं भाई, तो हमें करना तो पड़ेगा ही। कोई दूसरा आके तो नहीं कर देगा, तो फिर बस करना है, चाहे हम एक दिन में करें चाहे 2 दिन में करें, तो फिर करना तो है ही रो पीट के। तो कोई बात नहीं है भाई, अपना काम है, हम ही करेंगे। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर लगा लिए सारे बर्तन। ये काम अगर हो जाता ना, ये टोकरी खाली रखती है ना, तो ऐसा लगता है कि ओहो, कितना ज़्यादा स्पेस मिल गया, पेट खाली हो गया एकदम से। तो ऐसे ही लगता है जैसे ये टोकरी खाली हो जाती है। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा लगता है अरे पेट कितना भरा हुआ है। और फिर इसी तरह से इसका भी हाल है। यहाँ पर टोकरी खाली हो गई है, बर्तन रखने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर अंश आ गया था, पानी मांग रहा था। वैसे मैं उसको गर्म पानी देती हूँ, तो अभी आ गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा पी लो। बाकी फिर मैं किचन में कमरे के अंदर वो केटल लगा रखी है, मैं वहीं से गर्म पानी देती हूँ इसे। लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे दे दो, अभी गर्म नहीं पीना। तो फिर मैंने उसको पानी दे दिया है। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से मैं काउंटर को क्लीन कर लूँगी। अंश यहाँ पर बोल रहा है कि मम्मा खाना ले आओ। अच्छा, मैं इसको अकेले खाना दूंगी ना, तो ये नहीं खाएगा खाना, और मैं अकेले इसलिए भी नहीं देती इसको, क्योंकि पेट भर के खाना नहीं खा पाता है। इसकी आदत है मेरे साथ खाना खाता है। तो कह रहा है मम्मा चलो खाना लेकर आ जाओ अंदर। हम लोग दोनों पता है क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं ना, तो वो कार्टून आते हैं ना, कार्टून की कहानियाँ आती हैं, तो वो कहानियाँ हम लोग देखते हैं। अब आप लोग समझ जाओ, जैसे कि वो कहानी आती है कार्टून की कहानियाँ आती हैं, जिसमें गरीब बहू वर्सेस अमीर बहू का छोटा मोटा घर, मतलब इस टाइप की छोटी छोटी चुच्चू टीवी जैसी कहानियाँ आती हैं। तो वो मैं और अंश खाना खाते टाइम वही कहानी देखते हैं। तो वही बोल रहा है कि मम्मा खाना लेकर आ जाओ, आ जाओ, कार्टून देखेंगे हम। तो मैं भी देखती हूँ, और वो उसको भी मैं वैसी ही कहानियाँ ही दिखाती हूँ। बाकी और चीज़ें देखने से बच्चों को अच्छा नहीं रहता है, तो फिर मैं उसको कार्टून वाली कहानी, उसमें थोड़ा सा ना मोरल एजुकेशन भी मिलती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो कहानियाँ। तो मैं भी देखती हूँ और अंश भी देखता है, तो वही बुलाने के लिए आया था। तो मैंने बोला बेटा बस अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। अच्छा, मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने साथ साथ है ना बाहर मशीन भी लगा रखी कपड़े धोने के लिए।
किचन में आने से पहले पहले मैंने मशीन ही लगा दी थी, क्योंकि मेरे थोड़े से कपड़े हो रखे थे धोने के लिए। मैंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, बस थोड़े से हेल्थ की वजह से मेरे को थोड़ा सा वीकनेस ही लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही है। खाने पीने की तो कुछ कमी नहीं करती मैं, खाती भी खूब, फिर भी वीकनेस लग रही है मेरे शरीर को देख के। अब आप बोलोगे इतनी मोटी है वीकनेस बता रही है, बट क्या ही करती हूँ, हम लोग ऊपर से देखने के लिए कुछ है, अंदर से कुछ है, तो बस यही हाल है। तो बस वीकनेस हो रही थी, तो फिर मैंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो बस मैंने बाहर मशीन लगा रखी। मैंने सोचा साथ साथ आज कपड़े भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर कल हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। ये ब्लॉग मेरा फ्राइडे का ब्लॉग है, तो मैं आप लोग को बता देती, भूल गई थी बताना, और काफ़ी दिनों बाद ये मैंने ब्लॉग डाला। आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग को से सॉरी बोल रही हूँ। मेरे को मैं थोड़ा ना अभी शॉर्ट वीडियोस पे काम कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियोस थोड़ी सी मेरी कंटिन्यू आ रही है, तो आप लोग उसमें ज़रूर सपोर्ट करना। लॉन्ग वीडियोस में एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती है मेरी वीडियोस। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बर्तनों को धो लूँगी, उसके बाद बस बाहर कपड़े भी धुल ही गए हैं मेरे, बस मशीन में से निकाल के उनको सुखाना है। बाकी कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, तो यहाँ जल्दी से बर्तनों को मैं धो लूँगी। और बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे को वो लगता है, क्योंकि सर्दी है, ठंडा पानी आता है और बर्तन धोने में। और रात को बर्तन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, ना ही छोड़ने चाहिए, क्योंकि हमारी दादी नानी जो थी ना, वो ये बोलती थी कि रात को बर्तन हमें गाली देते हैं। रात को बर्तनों को हमें मतलब झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हमें बहुत गाली देते हैं। तो भाई हमें बर्तनों की गाली नहीं सुननी है, तो इसलिए मैं रात को बर्तनों को सबको धो के ही सोती हूँ। यहाँ पर मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ, सिंक साफ़ करने के बाद बर्तनों को भी धो दूँगी। मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, वरना सिंक भी गाली देगा मुझे कि अरे मुझे तो धोया ही नहीं, बर्तनों को धो दिया। तो जल्दी से सिंक को भी मैंने चमका दिया है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों की भी दादी नानी ऐसे ही बोलती थी क्या? बट मैंने सुना है कि बर्तन जो होते हैं ना, रात को ना ये लोग बातें करते हैं और चुगली करते हैं, और हम लोग को गाली देते हैं कि इन्होंने हमारे में खाना खा लिया और हमें ऐसे झूठा ही छोड़ दिया। तो हमें कभी भी बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे दादी नानी जो कहती है वो सच्ची होती है, दादी नानी की कहानी में बहुत अच्छी सच्चाई होती है। पहले सब ऐसे ही बोलते थे, और अभी भी शायद मेरी मम्मी भी बोलती हैं, तो मैं तो इस बात को मानती हूँ। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो कि बर्तन जो हमें गाली भी देते हैं? जब दीवारों के कान हो सकते हैं, तो फिर बर्तनों के भी तो मुंह हो सकते हैं ना। तो शायद सच में देते होंगे, क्योंकि जो पिछले बड़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो अच्छी ही बात बताते थे, सच्ची बात बताते थे। आजकल किसी को इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारे बड़े लोग जो होते हैं ना, जो बोलते हैं वो सच्ची बोलते हैं। तो भाई उनके कहने पे ही चलना चाहिए। तो मैं इसलिए रात को बर्तन कभी नहीं रखती हूँ। आप लोग भी मत रखा करिए बर्तन, अगर जो लोग रखते हैं ना, तो आज से ही बर्तनों को रात को धो के सोया करो, वरना वो रात में बड़ा कोसते हैं हमको, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी जल्दी से धो ले रही हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग भी बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग है ना लाइक कमेंट करना भूल जाते हो, वीडियो को तो देखते हो, लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो पे एक और ऑप्शन है हाइप का, आप लोगों ने देखा होगा, जिनका चैनल मोनेटाइज है उनको एक यूट्यूब ने हाइप का भी ऑप्शन दे रखा है। तो प्लीज़ आप लोग पॉइंट ज़रूर दिया करें, HYP हाइप वहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पर हम लोग लाइक करते हैं, लाइक के बाद शेयर आता है, उस वहीं पर ही पास में हाइप लिखा होता है। तो प्लीज़ वहाँ पर पॉइंट ज़रूर दिया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों को ये नहीं पता है कि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो ना, तो आपका कमेंट मुझे इतना अच्छा लगता है, और मुझे उसका रिप्लाई करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के किसी सदस्य से बात कर रही हूँ, और आप लोग मेरी फैमिली ही हो। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं और अंश अकेले रहते हैं तो इनके पापा क्या करते हैं, वैसे तो बहुत सब लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड जी बिजनेसमैन है, फिर भी वो बाहर काम क्यों करते हैं, तो इसके पीछे बहुत लोगों का डाउट रहता है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो काफ़ी लोग नए लोग पूछते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड बाहर क्या काम करते हैं। काम का तो पता ही होगा कि बिज़नेस मैंने बता रखा है, लेकिन जो भी बिज़नेस है वो कौन सा करते हैं, और वो यहाँ पर हमारे साथ रहकर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर
कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, बस इनको मेरे को सुखाना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना जी बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा की आईडी यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ और फेसबुक की भी, तो ज़रूर फॉलो करना। बाय बाय, राधे राधे।